अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका हमारा चैनल केमिस्ट्री वाला। आज हमारा दूसरा लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। दोस्तों, आज हमने सीखना है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड कंडक्शन बताऊं। ये वर्ड कंडक्शन, कि व्हाट इज द कंडक्शन। ठीक है बेटा, दो तरह की कंडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दो तरह की। एक कंडक्शन जिसे हम कहते हैं मेटालिक कंडक्शन। ठीक है, मेटालिक कंडक्शन। और एक कंडक्शन हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। बेटे याद रखना, मेटालिक कंडक्शन जो है, मेटालिक कंडक्शन वो मेटल्स में होती है। नाम से जाहिर हो रहा है कि मेटालिक कंडक्शन मेटल्स में की जाएगी। और होती क्यों है, रीजन क्या है मेटालिक कंडक्शन का, होती किस तरह है। मेटालिक कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्री आयंस, ड्यू टू द फ्री, नॉट आयंस सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो मेटल्स में मेटालिक कंडक्शन जो होती है वो मेटल्स में होती है। और होने की वजह क्या है, हमने देखा कि ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, they are the free electrons. Actually the free electrons are responsible to conduct the current. They are responsible to current, responsible to conduct current. ठीक है, free electrons. On other hand we have electrolytic conduction. बेटा electrolytic conduction होती है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड में और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड में या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं बेटा वो होती है ड्यू टू the free ions, due to the ions, not free, actually it's only ions, due to the ions. ये सिर्फ और सिर्फ आयंस की वजह से होती है। ठीक है, बात समझ आई, ये कंडक्शन की बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड से क्या मतलब है हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस से बात समझना बहुत आसान है, मेरे पास इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, इसको बहुत आसान से समझ लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कि इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली इट इज द electrolysis defined as the free movement of ions। बेटा ये फ्री मूवमेंट ऑफ आयन है इन अ electrolytic solution undergo a chemical change under the influence of करंट। या हम इसको दूसरी तरह बात बता सकते हैं, और हम
हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि बेटा एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस एक टेक्निक है, इलेक्ट्रोलिसिस एक टेक्निक है टू सेपरेट द एलिमेंट्स। ठीक है, एक टेक्निक है जिसके जरिए हम एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। आपको इसकी एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन बताता हूं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस की। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन के बारे में बात समझते हैं। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस इट इज वाइडली यूज्ड फॉर, दिस प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड फॉर सेपरेट the elements from their ores, उनकी ओर्स से एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के फेनोमेना को। ठीक है, और बता देते हैं आपको बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आगे हमारे पास बकायदा ये टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को, और भी बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। ठीक है, जो हम फिर आगे अपने टॉपिक में शामिल कर समझेंगे। ठीक है बेटा, अब हम आपको इस बात की बात बताते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह की जाएगी। कंडक्शन बताई मैंने आपको, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन बताई। अब एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस जो टेक्निक है उसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, NaCl। ठीक है, आपको एक बात बताता हूं, मैंने आपसे इससे पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बेटा इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जहां पे कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो वहां पे की जा सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस फेनोमेना हम अवेयर ही इस वजह से करते हैं जिस वक्त हमें किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हेल्प लेनी हो, मैं इसको इस तरह समझाना चाहूंगा कि हम उसे लिखें कि जहां पर हमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल चेंज प्रोड्यूस करना हो। ठीक है, और ऐसा रिएक्शन हमने पहले डिस्कस किया था, कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाता है। मोल्टन और फ्यूज्ड से क्या मतलब है बेटा, याद रखना इलेक्ट्रोलिसिस जिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स में की जाती है वो दो ही हालत में लिए जा सकते हैं। हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइट्स दो ही सूरत में लिए जा सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी, या तो बेटा वो मोल्टन या फ्यूज्ड हालत में हो, मोल्टन या फ्यूज्ड हालत में हो, है ना। इट मींस के दे हैव बी इन देयर मेल्ट फॉर्म, है ना, मींस इन देयर मेल्ट फॉर्म, है ना, कि वो अपनी मेल्ट फॉर्म में होने चाहिए। या फिर हमने कहा था कि दे मस्ट बी इन देयर एक्वस फॉर्म, या तो वो कोई एक्वस फॉर्म में हो। ठीक है, कोई सॉल्यूशन बना ले वाटर के साथ मिलके। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि एक्चुअली हम सोडियम क्लोराइड को किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब सबसे पहली बात ये कि हमने सोडियम क्लोराइड की मोल्टेन स्टेट लेनी। तो बेटे याद रखना सोडियम क्लोराइड की NaCl की मोल्टेन या फ्यूज स्टेट या मेल्ट स्टेट जो है वो होती है 801 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया कि सर हमने सबसे पहले एक आपको रिएक्शंस लिख के दिखाता हूँ, एक रिएक्शन लिखते हैं हम इसकी फ्यूज स्टेट का, वो आपको समझाते हैं। ठीक है, रिएक्शंस क्या कि जब Na और Cl
अपनी फ्यूज हालत में होगा तो एक रिएक्शन शो करेगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, Na+ और Cl- इस तरह से दिखेगा। रिएक्शन, सॉरी रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सेबल का मतलब ये है कि रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनाए, फिर प्रोडक्ट मिलके वापस रिएक्टेंट बना ले। इस तरह के रिएक्शंस को हम रिवर्सेबल रिएक्शंस कहते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस का फेनोमेना दिखाता हूँ कि वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास एक कंटेनर, एक बर्तन जिसमें हम फ्यूज्ड NaCl लेंगे और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स की हेल्प लेंगे। इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं ये हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, आपको याद पड़े तो। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड्स बेटा आर द मेटल प्लेट्स those which are put in the solution which already dipped in the solution and can conduct the electricity, जो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोड्स लिए जिन्हें हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया बेटा, किसी एक्सटर्नल सोर्स किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। याद रखिएगा इलेक्ट्रोड्स का वो एंड जो जुड़ा हो किसी नेगेटिव टर्मिनल के साथ, किसी नेगेटिव टर्मिनल के साथ, वो एंड बन जाएगा कैथोड। वो इलेक्ट्रोड प्लेट कहलाएगी कैथोड प्लेट और उस पर साइन आएगा नेगेटिव। वो और इलेक्ट्रोड का वो एंड जो जुड़ा हो किसी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के, वो एंड बन जाएगा बेटा एनोड और उस पर साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, फ्यूज्ड NaCl को वाटर में फ्यूज्ड NaCl को लेने से क्या होगा इस सॉल्यूशन में, तो बेटा इस कंटेनर में आप ये देखो कि इसमें बहुत सारा NaCl डिप्ड है। इसमें NaCl का मतलब मैंने यहाँ पे फ्यूज्ड NaCl लिया है, तो इसका मतलब ये है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फ्यूज्ड हालत का रिएक्शन मैंने यहाँ दिखाया। ठीक है, ये बैटरी जैसे ही मैं करंट कंडक्शन ऑन करूंगा तो ये मेटल्स हैं, मेटल रॉड है, ये मेटालिक कंडक्शन दिखाएंगी, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन लेनी। बेटा इस प्लेट पे बहुत ज्यादा हैवी पोटेंशियल होने की वजह से, हाई पोटेंशियल होने की वजह से मैं इसे HV लिख देता हूं और पोटेंशियल व्हिच इज डिनोटेड बाय V, दैट्स व्हाई आई रॉट द H and V, हाई पोटेंशियल। ठीक है बेटा, हाई पोटेंशियल क्या करेगा कि इस Na+ और क्लोरीन माइनस को अपनी अपनी तरफ रेस्पेक्टिव कैथोड और रेस्पेक्टिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। Because sodium have the positive charge and this electrode plate having a negative charge, it's trying to attract ये ट्राई कर रही है कि ये अट्रैक्ट करे सोडियम को, ये अट्रैक्ट करे सोडियम्स को, जितने भी सोडियम इस फ्यूज फॉर्म NaCl के मौजूद हैं उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। सिमिलरली ये पूरी इलेक्ट्रोड प्लेट जो पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई है, जो उस पर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती है, ये सारी की सारी प्लेट कोशिश करेगी क्लोरीन को अट्रैक्ट करने, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा उसको अट्रैक्ट करे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, मैंने यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ ई और ये ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो क्या होगा बेटे, यहाँ पे दो तरह के रिएक्शंस देखे जाएंगे। यहाँ पर कुछ रिएक्शन देखे जाएंगे जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पर दो तरह के रिएक्शंस देखे जाएंगे। एक रिएक्शन वो जो होगा एट कैथोड, जो कैथोड पर किया जाएगा। ठीक है, एट कैथोड, जो कैथोड पर किया जाएगा। और उस कैथोड रिएक्शंस पे क्या होगा कि बेटा देखो Na जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, ऑलरेडी फ्यूज हालत में क्लोरीन को दे चुका अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो किसी कैथोड प्लेट की तरफ जा रहा है जहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा, ठीक है, ताकि खुद को न्यूट्रलाइज कर सके। ही रिएक्ट विद द कैथोड प्लेट टू गेट न्यूट्रलाइज, खुद को न्यूट्रलाइज कर सके और बना ले Na,
सिंपल Na, न्यूट्रल एटम ऑफ Na, ठीक है। Here we can see that the electron, the sodium gain the electron. On other words, we can say that at this stage, sodium gain an electron. Sodium ने बेटा क्या किया? Sodium gain an electron. Sodium ने gain किया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सोडियम ने गेन किया इलेक्ट्रॉन को। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इससे पहले आपको एक बात और बता, तो बेटा इस तरह जहां पर सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या वो एलिमेंट या वो रिएक्शन जहां पर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे, उस तरह गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम केमिकली एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं बेटा रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं? रिडक्शन। व्हेन gain of electron is done in any reaction, that is called a reduction reaction. Other hand, हमारे पास कैथोड एनोड एंड हमारे पास एक रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाएगा एट द रेट एनोड की तरफ। एनोड के लिए मैं आपको बताता चलूं बेटे कि एनोड पर क्या होगा कि सर यहाँ पर कोई क्लोरीन था नेगेटिव चार्ज वाला, वो गया किसी पॉजिटिव प्लेट के पास, तो वो पॉजिटिव प्लेट से रिएक्ट करेगा टू गेट इट्स न्यूट्रल फॉर्म, ताकि वो भी किसी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाए। यानी क्लोरीन पॉजिटिव प्लेट जो नेगेटिव चार्ज रखता है, वो पॉजिटिव वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि खुद को न्यूट्रलाइज कर सके। तो हम यहाँ पर स्टेज पर देख सकते हैं कि बेटा क्लोरीन जो है लॉस कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, अपनी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और इस तरह के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी छोड़ देते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हमने ये देखा कि इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, ये पूरी कहानी एक इलेक्ट्रोलिसिस के फेनोमेना को या एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करती है, और इस पूरी कहानी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखो यहाँ पर एक कंपाउंड से हमने एलिमेंट सेपरेट किए मिलाकर, और करंट की कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से कि हमने आयंस की मूवमेंट पर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया, आयंस की मूवमेंट पर करंट की कंडक्शन करवाई। इन दोनों रिएक्शंस को जनरली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इनको कंबाइन करके हम एक नाम दे देते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। रेड फ्रॉम द रिडक्शन एंड ऑक्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड रीडॉक्स रिएक्शन। बेटे ये इलेक्ट्रोलिसिस थी। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस में बात ये है कि सर वेयर इज द कंडक्शन इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, द टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो बेटा देखना, एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिसिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से रिलेट करती है। मैं सिर्फ इसको यहाँ पर वर्ड जगह नहीं है मेरे पास, कंडक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, कंडक्शन लिख देता हूँ। बेटा कंडक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है टू द सेपरेशन ऑफ आयंस के साथ। किससे रिलेटेड है? सेपरेशन ऑफ आयंस के साथ। ज्यादा से ज्यादा आयंस का बनना, ज्यादा अच्छी कंडक्शन होना, कम से कम आयंस का बनना, कम से कम इंडक्शन होना। इसका मतलब जितने ज्यादा सोडियम डिपॉजिट हो सके इस कैथोड पर, जितने ज्यादा क्लोरीन इस डिपॉजिट हो सके इस एनोड पर, दैट इज डिफाइंड देयर कंडक्शन। वो डिफाइन करेगा इस सॉल्यूशन की कंडक्शन को, वो डिफाइन करेगा सॉल्यूशन की कंडक्शन को, ठीक है बेटा। तो ये पूरी कहानी, ये बात मैं यहाँ पर आपको खत्म करता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या सोडियम की इलेक्ट्रोलाइटिक मोल्टन सोडियम क्लोराइड की कंडक्शन इस तरह से की जा सकती है, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का प्रिंसिपल है। ये इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का पूरा फेनोमेना है और इसका प्रोसेस है। इसमें ये रिएक्शन है जो हमने सीखना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये इलेक्ट्रोलिसिस है। हमने इलेक्ट्रोलिसिस को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझा जिसे हमने लिखा मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। यहीं पे आज हमारा अपना लेक्चर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।